विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक मौत सुसाइड के कारण हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी समस्या है? इस वीडियो के द्वारा मेरा उद्देश्य किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके भीतर एक समझ विकसित हो जो आपको डिप्रेशन जैसी खतरनाक स्थिति में जाने से रोक सके, या फिर अगर आप अभी डिप्रेशन में हैं तो आप उससे बाहर निकल सके। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से आप जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके 5 भिक्षु एक पर्वत से गुजर रहे होते हैं। उस पर्वत पर सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों पर तरह तरह के पुष्प और फल लगे होते हैं। उस पर्वत से नीचे की ओर देखने पर एक सुंदर नदी नजर आ रही होती है जिसका पानी झरनों से बरस रहा होता है। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, ये कितना सुंदर स्थान है। इसे देखकर हमारे भीतर की प्रसन्नता बाहर आने से रोके नहीं रुक रही है। बुद्ध कहते हैं, हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु इस शांति को देखने के लिए हमारे भीतर शांति होना बहुत जरूरी है। इतने में ही एक व्यक्ति दौड़ कर आता है और उस पर्वत से छलांग लगाने का प्रयास करता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर समझ जाते हैं कि वह आत्महत्या करना चाहता है, इसलिए बुद्ध उसके छलांग लगाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह व्यक्ति अपना हाथ बुद्ध के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करता है और कहता है, छोड़िए मुझे, आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिसके होने से आज तुम हो। तुम्हारे ऊपर केवल तुम्हारा ही नहीं, उन सबका अधिकार है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति रोने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्षणिक आवेग था मन का, अब कुछ शांत हुआ। वह व्यक्ति कहता है, क्षणिक नहीं है, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, पर वह सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई। जीवन जीने का कोई अर्थ ही न रहा। बुद्ध कहते हैं, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूरी हो जाएगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूरी होती है तो हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब इच्छा कामना थी तो वह स्वप्न थी। जब इच्छा पूरी हुई तो हमारा अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण न पकड़ सका और हाथ से फिसल गया। वह व्यक्ति पूछता है, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं? बुद्ध कहते हैं, है, परंतु वह बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का सुख तो बहुत भोग लिया, अब भीतर के आनंद को खोजने का प्रयास करो। जीवन से घबराओ, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, आप कौन हैं और यह सब आपको कैसे पता? बुद्ध कहते हैं, मैं कौन हूं ये तो तुम तभी जान सकोगे जब ठीक से मेरी तरफ देखोगे। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछता है, बुद्ध की ओर देखता है और देखता ही रह जाता है। वह बुद्ध के तेज को देखकर कहता है, मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, इतनी देर से मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था, पर तुम मुझे देख ना सके क्योंकि तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है। वो व्यक्ति कहता है, ये सत्य है महात्मा, मैं दुखी हूं अपने अंतर्मन से। एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी बात की कोई कमी न थी। मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं अपनी ही नजरों में गिरता रहा। बुद्ध कहते हैं, कितने मनुष्य हैं जो शारीरिक रोगों से पीड़ित है, धन के अभाव से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, और उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से पीड़ित है। चारों ओर देखो, यश। वह व्यक्ति या अपने चारों ओर देखता है, उसे सुंदर पुष्प, पक्षी, नदी, सुंदर झरना नजर आते हैं। वह व्यक्ति कहता है, इतना सुंदर दृश्य। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? वो व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैं
देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। बुद्ध कहते हैं, और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वह वैसी ही है, बस तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही क्यों ना हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसलिए मध्य में रहो तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। डिप्रेशन के केवल 2 ही कारण होते हैं। पहला, हमारी एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना। दूसरा, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब हमसे कोई ऐसा दूर हो जाता है जिससे हम बहुत प्यार करते थे तो हम अपने जीवन को दुख से भर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह प्रकृति का नियम है। जो आज हमारे साथ है वो कल हमारे साथ नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि कल हम ही उसके साथ ना हो। मगर सब कुछ जानते हुए भी हम अपने जीवन का केंद्र दुख को बना लेते हैं और पूरे जीवन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, जीवन बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें मिल गया है तो इसकी सुंदरता देखे बिना जाना बेवकूफ़ी होगी। धन्यवाद।